हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें संचेती फैशन डिजाइनर और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी गलीचे बनाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका। और ये गलीचा मैंने अपनी पुरानी साड़ियों का यूज करके बनाया है। इसे आप भी अपने घर पे बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, चलिए बनाना सब्सक्राइब करें शुरू करते संचेती हैं फैशन डिजाइनर और बेल आइकन प्रेस करें पहले अगर नई नई आपको वीडियोस वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो आज मैं अपने आपके साथ फ्रेंड्स और शेयर फैमिली के करूंगी साथ शेयर जरूर जो कीजिएगा। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत गलीचा बन के रेडी हुआ है। और इसके लिए मैंने इस साड़ी का यूज किया है। बीच के अंदर जो मैंने बनाया है वो मैंने वेलवेट का जो कपड़ा था वो यूज किया। तो ये मेरे सोफ़ा कवर था, उसको मैंने कट करके ऊपर का जो पार्ट था वेलवेट का वो मैं इसके बीच में लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरे की पूरा पुरानी साड़ियों का और पुरानी चीज़ों का यूज करके बना रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल वेलवेट के बराबर में मैंने साड़ी को कट कर लिया है और इसको एक सिलाई करके जॉइंट करेंगे। इसी तरह का साड़ी का पार्ट्स मैं दूसरी साइड में भी जॉइंट करूँगी, सेम ऐसा ही लंबा और इतना ही चौड़ा। तो बिल्कुल बराबर में मैंने अपने फर्श पे इसको इस तरह से सीधा किया है खोल करके, और बिल्कुल बराबर में इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम बनाएंगे इसका बेस, जो हमारा गलीचा होगा उसका बेस तैयार कर लेते हैं। और बेस तैयार करने के बाद हम बेस के नीचे जो है ना पुरानी जो बेड शीट होती है उसको हम जॉइंट करेंगे। तो इसी तरह से आपको बीच का जो बेस वेलवेट का या कुछ भी लगा लेना है। उसके बाद में दोनों साइड पे साड़ियों बराबर कटिंग करके उसको स्टिच करना है। तो ये मैंने जो एक्स्ट्रा था उसको कट कर दिया है। अब आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर में पार्ट्स यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब इनको हमें जॉइंट कर लेना है। नीचे भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको फिर आगे स्टिचिंग लेना है। तो इसको हम अच्छे से प्रॉपर यहीं पे फर्श पे लगा लेते हैं। और फिर नेक्स्ट में इसको जॉइंट करने के लिए मैं दूसरी साड़ी का यूज करूँगी। तो इसमें आपको 4 से 5 साड़ियों का यूज होगा। और ये देख सकते हैं आप, यह है पुरानी बेडशीट। तो मैं बेडशीट से कुछ थोड़ा इतना चौड़ा रख रही हूँ, जितना कि मैंने साड़ी का पार्ट्स लगाया हुआ है ना उतना चौड़ा रख रही हूँ, क्योंकि जो मेरा ऊपर का बेस है वो बेडशीट से थोड़ा बड़ा है। तो इस तरह से मैंने बेस बनाया है। इसकी दोनों साइड में मैंने लाल रंग का जो साड़ी का बॉर्डर लगा दिया है नीचे और ऊपर, और दोनों साइड में साड़ी का एक एक पार्ट यानी 2.5 मीटर की साड़ी मैंने अटैच कर ली है। अब सभी को पहले कच्ची सिलाई से बेडशीट के साथ जॉइंट कर लेते हैं। तो तले में मैंने बेडशीट को रखा है, ऊपर मैंने वेलवेट के साथ साड़ियों के पार्ट्स को जॉइंट कर लिया है। आप जितना बड़ा या छोटा बनाना चाहते हो ना उस तरह से पहले बेस तैयार कर लो। तो बेस की स्टिचिंग लेने के बाद में हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको बेस को 2 साइड से सिलाई करना है। देखिए आप कोई से भी 2 साइड पकड़ करके और स्टिचिंग कर सकते हैं, और 2 साइड को आपको ओपन रखना है। तो यहाँ पे मैं 2 साइड की स्टिचिंग ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने एक साइड की ली है ना, ठीक उसी तरह से इसके अपोजिट वाली दूसरी साइड को भी स्टिचिंग ले लेती हूँ और 2 साइड को मैं ओपन रख लूँगी। तो अभी आप देख सकते हो मैंने इसको है ना पूरा ऐसे अच्छे से बिछा लिया है, और 2 साइड पे मैंने सिलाई करी है, जिस पे मैं टेप लगा रही हूँ वो साइड और उसके अपोजिट साइड में। ये साइड ओपन है पर फिर भी मैं इसको टेप से लॉक कर रही हूँ, क्योंकि ये प्लेट जो नीचे का हमारा बैकग्राउंड है उस पर अच्छे से चिपकी रहे, इसीलिए मैं यहाँ पे टैप का यूज कर रही हूँ, ताकि मुझे मार्किंग करने में आसानी हो। क्योंकि मुझे इसके अंदर बीच में सीधे सर्कल बनाने हैं और सीधे सर्कल डालने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, बराबर में मार्किंग होगी तो मैं सिलाई सीधी कर पाऊँगी, नहीं तो इतने बड़ा जो बेस है ना इस पर सीधी सिलाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंची टेप से नाप करके आप इसके अंदर 5 या 6 इंच की स्पेस से लाइन ड्रॉ कर ले, यानी मार्किंग कर ले, और उसके बाद में आप उसकी सिलाई करना है। तो सबसे पहले मैं इसका बीच सेंटर बनाऊंगी। तो ऊपर से नीचे से नापते हुए मैंने बीच सेंटर पे इस तरह से सेलो ये जो टैप है वो लगा दिया है, ताकि बीच से भी ये ना हिले डुले नहीं और मुझे मार्किंग करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये जो टेप लगा रही हूँ बस उसका एक ही कारण है कि मेरा जो बेस है वो हिले डुले नहीं, एक जगह पे फिक्स रहे, और मैं इस पर अच्छे से मार्किंग कर लूँ,
ताकि मुझे सिलाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं आए। तो बहुत सारी पुरानी साड़ियाँ मेरे पास पड़ी थी, तो मेरी सासू माँ ने कहा कि आप इसके अच्छे से गलीचे बना लो ना, बैठने में भी काम आएंगे और सर्दियों में और गर्मियों में भी आपको ये बहुत अच्छे सोने में, छत के ऊपर जब सोते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। बेड को हम बाहर नहीं निकाल सकते, बच्चों के साथ सोते हैं तो इसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल बड़ा होता है, एकदम बेडशीट के जितना बड़ा होता है। तो अपना जो डबल बेड का पलंग होता है उतना बड़ा ये गलीचा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो मैंने अब इसको जो है ना बैकग्राउंड पे लॉक कर लिया है, वो टैप लगा करके। आप उसको ऐसे ही मार्क करना चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं, परंतु मेरा बेस बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इसके चारों तरफ हाफ सेंटर पे पॉइंट लगा करके इस तरह से टेप लगा दिए हैं और बीच बीच में मैंने मार्क कर लिए हैं। अब तो आप देख सकते हो 6 इंच की पॉइंट से मैंने पॉइंट लगा दिए हैं और इस पॉइंट्स को मुझे थोड़ी थोड़ी दूर में लगाना है। उसके बाद में आपको पॉइंट्स को ऐसे मिला देना है, इससे आपको सिलाई करने में यानी सिलाई लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आप देख सकते हो मैंने जो 6 इंच के पॉइंट लगाए हुए हैं पूरे बेस के ऊपर, उन सबको मैं मिला रही हूँ ताकि मेरी जो सिलाइयाँ आए वो एकदम सीधी सीधी आए। तो ये देखिए ये सब पॉइंट है, इनको आपको ऐसे लाइन के जैसे मिला लेना है। अब इन सभी लाइंस पे आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरफ से ओपन है और उसकी जो सामने की साइड है वहाँ से भी ओपन है। तो 2 साइड ओपन रखी है मैंने, 2 साइड पे मैंने सिलाई लगा के इसको पैक कर लिया है। पहले मैं इस पे पूरी पे कच्चे कच्चे टाँके लगा दूंगी ताकि बेस है ना उस पर आपको स्टिचिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो पहले बड़े बड़े जो है आप टाँके लगा लीजिए। तो इसमें आपको लगभग 10 मिनट लगेंगे। ये जो 10 सर्कल है वो तैयार हो जाएंगे, 20 सर्कल हो तो 20 मिनट लगेंगे, 30 सर्कल हो तो 30 मिनट लगेंगे। तो जितने हमारे सर्कल है उतना हमारा टाइम लगेगा। उसके बाद में हम इसकी मशीन से सीधी सिलाई निकाल लेंगे और सर्कल निकालने के बाद तो काम एकदम से आसान है। कैसे इसके अंदर डालने वाले इस सर्कल हम तैयार करेंगे वो भी मेरी सासू माँ मुझे बताएगी, मैं आपको बताऊंगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं ऐसे सिलाई लगा लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी सिलाई आपसे नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपका बेस बहुत बड़ा है और जब आप सीधी सिलाई निकालोगे तो आपकी जो बेड शीट है और जो ऊपर की साड़ियों का पार्ट्स है वो हिल के साइड हो जाएगा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको पहले से ही सिलाई से ऐसे कवर कर लिया। तो जैसे एक सर्कल को मैंने कच्चा सील के तैयार किया ना, वैसे ही सारे सर्कल पहले मैं कच्चे तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद इसको सिलाई से हम पक्का कर लेंगे। तो अब देखिए ये जो आप देख सकते हो बड़े बड़े टांके हैं, कच्चे लगे हुए हैं। बस इस पे आपको सिलाई मशीन चलाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपका कपड़ा जो है ना इधर उधर नहीं घिसकेगा। तो मैंने सभी पे देखिए ये देखिए सिलाई निकाल ली है। जैसे जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ था, कच्ची सिलाई निकाली हुई थी, वैसे वैसे मैंने मशीन से सिलाई निकाल करके तैयार कर ली है। ठीक है, अब हम इसके लिए सर्कल तैयार करते हैं। सर्कल तैयार करने के लिए ये मेरे पास 3-4 साड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 6 इंच की दूरी से पॉइंट लगाए फिर सिलाई की है, उसी तरह से मैं इसके लंबे 2.5 मीटर के और 12 इंच के जो है कटिंग करूँगी सर्कल। तो आपको साड़ी लेनी है और साड़ी को इस तरह से फोल्ड करना है, फिर इसको नाप लेना है क्योंकि हमें तो चौड़ाई में 12 इंच और लंबाई में 2.5 मीटर हमें सर्कल तैयार करने हैं। आप चाहे तो इसमें सर्कल के अंदर जो पुरानी कतरन होती है वो भर सकते हैं और साड़ी का ही जो पार्ट्स है उसको भी आप कई फोल्ड करके सर्कल के अंदर डाल सकते हैं।
तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगी कि अगर आप साड़ी डालना चाहे तो आपको देखिए कैसे डालना है। तो साड़ी का पूरी 5 मीटर साड़ी को इस तरह से 2 भाग में डिवाइड करना है। फिर इस तरह से आपको ऐसे गोल गोल कर लेना है। फिर आपको इसको डबल करके और सर्कल के अंदर डाल देना है। कैसे डालना है वो देखते रहिएगा। और जब भी पुरानी काफ़ी साड़ियाँ हों, बोर हो जाए उनको संभालते संभालते, तो आप उनका इस तरह से रीयूज कर सकते हैं। काफ़ी दिनों तक तो ये जो गलीचा है ख़राब नहीं होता। फिर ये वॉशिंग मशीन के अंदर हम इसको धुलाई भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको करना है ऐसे। अब सर्कल मोटा है तो आप इसको डबल कर लीजिए, नहीं तो आपको इसको इस तरह से सिंगल करके और आगे एक साड़ी पिन लगा करके और फिर एक सर्कल के अंदर डालना है। तो आप देखेंगे कि मैं किस तरह से सर्कल के अंदर जो है ना पिन्स हैं, या जो बड़े वाला जो सुइया होता है ना, जिससे हम कपड़े की जो गांठें होती है वो लॉक करते हैं, तो उस सुइये का भी इस्तेमाल कर सकते हो। या जो लोहे का तार होता है उसको भी आप आगे लगा करके, लगभग 1 मीटर का तार लेकर के आगे लगा करके फिर इसको इंसर्ट कर सकते हो। तो इंसर्ट करने के काफ़ी तरीके हैं, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पे आगे साड़ी पिन ही लगाई है। साड़ी पिन लगाने से थोड़ा काम धीरे होता है पर हो जाता है, क्योंकि जो साड़ी है वो रेशमी है, तो नीचे बेडशीट है, तो इसमें आसानी से जो है वो पिन्स चली जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो सर्कल जो है ना वो कवर हो गया है। ये देखिए, तो ये मैंने एक सर्कल तैयार कर लिया है। इसी तरह से सारे सर्कल्स के अंदर आपको साड़ी फोल्ड करके डाल देनी है। अब ये जैसे जैसे आप एक एक खाने के अंदर सर्कल डालते जाएंगे, वैसे वैसे ये इस तरह से तैयार हो जाएंगे। तो ये तो बनाई है मैंने साड़ी से। आपको देखिए इस तरह से साड़ियाँ डाल डाल करके मैंने बना लिए हैं, और सारे साड़ी से भी मैं बना सकती हूँ। अब मैं आपको इसको कॉटन से बनाने का तरीका भी, अभी मान लीजिए आपको उसे कॉटन से बनाना है, यानी उसके अंदर आप रुई डालना चाहते हो, तो आप कैसे बनाएं। तो जैसे हमने 4-4 इंची के मार्क किए थे ना, वैसे ही आपको कपड़ा लेना है और 4 से डबल हो गया 8 इंची का। तो 8 इंची का आपको ऐसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इस तरह से आपको डबल फोल्ड करना है और 4 इंची का मार्क करना है। 4 इंची का, ये हो गया टोटल 8 इंच का। 8 इंच का लेकर के आपको ऐसे कट कर लेना है। जितनी बड़ी आपकी लेयर है ना, उतना बड़ा आपको ऐसे कट कर लेना है। इस तरह के जितने बड़े बड़े आपकी जितनी आपकी लंबाई है, उस हिसाब से आपको इसको लंबा कट कर लेना है। चौड़ाई में आपको 4 इंच रखना है डबल में, और सिंगल में 8 इंच का। ये 8 इंच का मैंने कट कर लिया। अब इसकी एक सिलाई हम लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको एक सिलाई लगानी है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। कि जैसे कि देखिए, ये एक सिलाई लगा करके मैंने इसको तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने 2.5 मीटर की लंबी चौड़ाई तो 4 इंच की और 8 इंच की है। डबल में 4 की है और सिंगल में 8 इंच की है, और लंबाई है इसकी 2.5 मीटर की। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया। इसको एक सिलाई लगा करके अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। जैसे आप इसी तरह से कम 20 से 22 जितनी आपकी रो है, उसी के हिसाब से आपको ये पट्टियाँ तैयार करनी है। तो ये मैंने पट्टियाँ तैयार कर लिया और इसको सीधा कर लेते हैं। जैसे हम डोरी सीधी करते हैं ब्लाउज की, वैसे ही मैं इसको भी सीधा कर लेती हूँ। बहुत आसानी से ये भी सीधी हो जाती है, एकदम सिंपल से। और उसके बाद हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे कॉटन। तो कॉटन कैसे डालना है वो भी आप देख लीजिए, वो भी एकदम सिंपल तरीका है। इस तरह से आपको कॉटन लेना है सबसे पहले, और फिर कॉटन को आपको थोड़ा हल्का हल्का लंबा कर लेना है इस तरह से, ठीक है। लंबा करने के बाद आपको इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको इसको ऊपर से हल्का हल्का से दबाना है, तो ये पूरे नीचे तले के अंदर चली जाती है।
तो इसी तरह से सारी जो कॉटन है ना वो भर करके हम तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने, आप देख सकते हो, कॉटन डाल दिया है और पूरे इस सर्कल को हम ना कॉटन से भर करके तैयार कर लेंगे। और इसी तरह से कम 20 से 22 सर्कल हम तैयार करेंगे। तो ये कॉटन वाली अगर आप चाहते हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, और अगर आपके पास खूब सारी साड़ियाँ हैं, वेस्टेज साड़ियाँ हैं, तो आप उनको भी जो सर्कल हमने तैयार किए थे उनमें आप सेट कर सकते हो। तो जो भी आपको आइडिया पसंद आए, जो भी आपके पास सिस्टम अवेलेबल हो, साड़ियाँ खूब हो तो साड़ियाँ डालिए, और ये कॉटन डालना चाहते हो तो कॉटन डाल करके इस तरह के सर्कल तैयार कर लें सारे। और उसके बाद में ये देखिए एक पूरा सर्कल तैयार हो गया ना। इसी तरह के मैंने खूब सारे सर्कल, जितने मुझे ज़रूरत थे उतने सारे मैंने तैयार कर लिए। तो चलिए अब मैं आपको इनको इंसर्ट करना भी बता देती हूँ कि इनको इंसर्ट कैसे करना है। तो इनको इंसर्ट करने के लिए आपको एक लोहे का लंबा तार लेना होगा। तो ये मैंने लोहे का लंबा तार ले लिया है और इसको मैं डालूँगी इसके अंदर। जो पहला सर्कल है उसी के अंदर हम इसको डालेंगे। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं इस गलेची को तैयार करने के लिए। कौन सा तरीका आपको ज़्यादा पसंद आया, ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से पूरा तार इस पार से उस पार डाल दिया, क्योंकि ये दोनों साइड्स जो है ना ओपन वाली साइड है। तो तार को इस तरह से आपको डालना है। उसके बाद में इसका एक कॉर्नर्स पे थोड़ा सा, जो क्योंकि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा कट लगा देंगे। और हल्का सा कट लगाने के बाद तार के अंदर डालेंगे और तार को फोल्ड कर देंगे। तार को थोड़ा सा आपको क्या मोड़ देना है। तो जो तार का जो हुक है ना, आप उसको ऐसे मोड़ दीजिएगा। और इसके बाद में आपको इसके तार को खींचना है, तो ये जो सर्कल है इसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से आप चाहे तो कॉटन की तैयार करके और सारी रो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत बढ़िया तरीका है। इसमें टोटल अगर कॉटन आपको मैं बताऊं तो 1.5 किलो कॉटन समथिंग इसमें लगती है। तो वो आप बाहर से ला सकते हैं। ये आपका एक ही साड़ी में कंप्लीट हो जाता है। 4-4 इंच की साड़ी की जो कट करेंगे 2.5 मीटर के, तो उससे लगभग 8 से 10 जो होते हैं ना बन जाते हैं, और वो आप 2 साड़ी से पूरे कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने किया। और मैं अपनी सासू माँ को बुला लेती हूँ ताकि वो मुझे सारे जो सारी रो है उनको उसके अंदर इंसर्ट करने में मेरी हेल्प कर सके, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सिस्टम बताया था। और अकेले से थोड़ा सा ये जो है ना खींच पाना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो आप किसी की मदद लेकर के उसको खींच सकते हैं। तो एक इंसान जो है ना, क्या होता है, लोहे का जो तार होता है वो डालता है, दूसरा उसके अंदर इसको सेट कर देता है, तो फिर खींचने में दिक्कत नहीं आती है। तो दोनों साइड में आप किसी की घर में कोई है तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए मैंने एक जो सर्कल था वो डाल दिया है। अब दूसरा सर्कल डालने के लिए ना सेम वही प्रोसेस करेंगे। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा खाली रखा और मैंने थोड़े थोड़े बड़े बनाए, क्योंकि फिर पता नहीं चलता ना, जो थोड़े बड़े हैं उनको हम कट करके निकाल देंगे। तो अब दूसरा हम दूसरे के अंदर डालेंगे। तो मैं आपको एक पीस और डाल करके बता देती हूँ कि इसको कैसे डालना है। बस तार के साथ अटैच किया हुआ है, ये देखिए इस तरह से इसको आपको लॉक कर देना होता है, फिर खींच लेना होता है। तो फिर इसी तार को हम डालेंगे और इस तरफ में निकाल देंगे। तो ये देखिए तार निकल गया ना। अब इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा होल कर लेंगे। तो मैं एक बार और आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मेरी सासू माँ भी आ चुके हैं मेरी हेल्प करने के लिए। तो इसके अंदर इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे, फिर मैं खींच लूँगी। बस बहुत ही आसानी से ये इंसर्ट हो जाता है। तो ये है इसकी सिंपल प्रोसेस। अगर आप इस तरह के रो बना करके इसके अंदर जो सर्कल बना करके इसके अंदर ये डालना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बराबर में इसको डाल दिया। थोड़ा थोड़ा दोनों साइड में बड़ा रख लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए जब हम इसको सही से सेट करें। इसी तरह से सारे हम इसके अंदर डाल देते हैं
और ये गलीचा हमारा बिल्कुल से रेडी हो गया है। तो देखिए बेस बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसका बॉर्डर जो है ना वो तैयार करेंगे, और बॉर्डर तैयार करने से पहले जो इसकी साइड में एक्स्ट्रा उसको आप कट कर दीजिए। और इस तरह की ये जो साड़ी की ना लेस वाली जो साड़ी का बॉर्डर था जो निकला हुआ था, उसी का यूज करके मैं इसका बॉर्डर तैयार कर रही हूँ। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं कि मैंने इस बॉर्डर को कैसे बनाया। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ना गलीचा सा बन करके तैयार हो गया, वो भी पुरानी साड़ियों का यूज करके हमने बनाया है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये जो साइड में लास्ट में जो बॉर्डर मैंने यहाँ पे अटैच किया लास्ट में इनमें, तो वो कैसे किया है तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसके एक सिलाई ऐसे लगा दी है, क्योंकि सिलाई से यहाँ से ओपन था, तो एक सिलाई से मैंने ये पट्टी यहाँ पे ये देख सकते हैं, साड़ी का जो कॉर्नर बॉर्डर होता है ना वो यहाँ पे मैंने इसको अटैच किया है। इसके बाद मैं इसको ना फोल्ड कर लेती हूँ ऐसे, ये आप देख सकते हो इस तरह से ऐसे इसको फोल्ड करके, और ऐसे हम बराबर से ऐसे पट्टी बना लेंगे, और उसके बाद हाथ से हम इसको टांका लगा देंगे। तो ये इस तरह से मैंने जो बॉर्डर है ना आप देख सकते हो इस तरफ मैंने लगाया हुआ है। तो ये बॉर्डर और ये मेरी पुरानी साड़ियाँ थी जिनका कि मैंने यूज करके ये सब बनाया है। तो आप देख सकते हो कितना जो खूबसूरत जो गलीचा और बड़ा सा तैयार हुआ है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, जिसकी प्रोसेस मैंने आपको लगभग बताई है। आप भी साड़ियों का नीचे बेडशीट का यूज करके और इस तरह का गलीचा तैयार कर सकते हो, वो भी बिना किसी खर्चे के। पुरानी साड़ियाँ भर लीजिए सर्कल के अंदर, या फिर चाहे तो कॉटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप साइड का कॉर्नर्स का बॉर्डर लगाए तो आप पहले उसको आल पिन से सही सेट कर ले, उसके बाद आप हाथों से सिलाई लगाएंगे तो आपका बॉर्डर पक्का रहेगा, मजबूत रहेगा और इसका लुक भी अच्छा आता है। तो पुरानी लेस वाली साड़ियों का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं बॉर्डर लगाने में, क्योंकि ये जो बॉर्डर है ना चारों तरफ में 2.5 मीटर का, तो ये 10 मीटर का है, तो टोटल 10 मीटर हो गए चारों तरफ लगाने में। तो थोड़ी सी जगह मेरा ना लेस कम रह गया था, तो इसलिए मैं थोड़ी एक साइड के अंदर जो है वो बिना लेस की है, बाकी 3 साइड में यहाँ पे लेस वाली जो है बॉर्डर लगी हुई है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।